एपिसोड के शुरुआत में इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट जेंग क्विंग को दिखाया जाता है जो तो मजे के साथ खर्राटा लेता हुआ सो रहा था और जिसे तो कोई बहुत देर से पुकार भी रहा था। और क्विंग को आखिरकार ना उठता हुआ देख के वो तो क्विंग के सर पे टपली लगाता हुआ कहता है कि क्विंग के बच्चा आखिरकार उठ भी जा, कितनी देर तक सोएगा। और क्विंग के जागते ही तो वो क्विंग से क्या उठता है कि तुम्हारे यहाँ पे सोने का हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हें पता भी है ना बच्चे तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो। जिस पे बेचारा क्विंग तो माफी मांगता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना, पिछली रात मैं अपने सब कार्ड्स को और भी पावरफुल बनाने में बिजी था, इसीलिए तो अभी थोड़ा सा आग लग चुका था। जहाँ पे तो बच्चों क्विंग मनी मनी ये सोच रहा था कि ये सब कोई तो 3 रात और 3 दिन लगातार जाग के 10 कप कॉफी पीने का नतीजा है, वरना यहाँ पे आके सो जाऊं, इतना हिम्मत मुझ पे कहाँ ही है। दूसरी ओर तो उसी बंदे को दिखाया जाता है जो तो क्विंग के ऊपर गुस्सा करता हुआ अपना कार्ड पावरफुल जायंट हैंड का इस्तेमाल कर देता है, और जो करते तो उसी बंदे के कार्ड से फैंटम से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ बाहर आ जाता है। और इसी के साथ हम लोग को जायंट स्ट्रेंथ हैंड कार्ड के बारे में बताया जाता है जो तो +7 पॉइंट का एक इंटरमीडिएट स्पेल कार्ड, और जिस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट ही एनर्जी खर्च होता है। और जिस कार्ड का इस्तेमाल करते ही डार्क एलिमेंट से बने हुए बड़े बड़े हाथ बाहर आएंगे, जिससे बस 3 मिनट तक ही मिमिक्री, अटैक या फिर कंट्रोल किया जा सकता है। और वो बंदा तो अभी इसी कार्ड का इस्तेमाल करके डार्क एलिमेंट से बने हुए हाथ के मदद से क्वीन को गर्दन से पकड़ के उठा लेता है। जहाँ पे तो क्वीन को ऐसे माफी मांगता हुआ देख के वो बंदा गुस्से के साथ कह उठता है कि बच्चा मुझसे बहस करने का तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ। पर तभी ना कोई तो यहाँ पे चिल्लाता हुआ कह उठता है कि बस बहुत हो गया, ऐसे वक्त और अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद कर दो। और जिसे देखते ही तो वो पुराना वाला बंदा कह उठता है कि कैप्टन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यहीं पर हम लोग को बताया जाता है कि इस बंदे का नाम अंकल उल्फ था, जो कि खुद के बनाए हुए द ब्लड वुल्फ एडवेंचरर का कैप्टन भी था, जो तो यहाँ पे आते ही जैंग का मदद करता हुआ कहता है कि जैंग क्विंग को छोड़ दो, वैसे भी वो तो पिछली रात मेरे साथ ही था और पूरी रात मेरे शॉप में काम करने की वजह से वो शायद आज यहाँ पे सो गया था। और अपने कैप्टन का ये बात सुनने के बाद उस बंदे को तो ये पता था कि उसका कैप्टन यहाँ पे झूठ कह रहा है, पर वो कर भी कह सकता है, और इसीलिए तो दांत पीसता हुआ वो आखिरकार क्विंग को छोड़ देता है। पर हाँ, वो अपने कैप्टन से ये जरूर पूछता है कि आप हमेशा इस बंदे को हर एक मिशन में ले क्यों आते हैं, वैसे भी आपको तो ये पता है कि ये बंदा एक कचरा है जिसके पास इतू सा भी अटैक पावर भी नहीं है। और जिसका साथ देता हुआ और भी 2 बी रैंक कार्ड ओनर क्या होते हैं कि हाँ कैप्टन ये तो सही है, ये बंदा तो बेकार है, इससे अपने साथ ले जाने से कुछ हो ना हो रिस्क तो बढ़ता ही है, उसी के साथ साथ सीक्रेट रिलम को क्लियर करके जो रिवार्ड मिलता है उससे भी तो इसे हिस्सा देना पड़ता है। जो सब कुछ सुनता हुआ तो जैंग मनी मनी ये सोच रहा था कि इस दुनिया में हर किसी कार्ड मास्टर के पास सी से लेके इस रैंक तक एक न एक तो टैलेंट होता है जो सब उन्हें जन्म से मिलता है, पर मेरे पास जो टैलेंट है उसके मदद से तो मैं बस लोएस्ट रैंक यानी कि सी रैंक के कार्ड को ही थोड़ा सा पावरफुल बना सकता हूँ। दूसरे और अंकल उल्फ जो कि एक ए रैंक कार्ड ओनर है, जिसके पास ब्लड थर्स्टी नाम का एक ए रैंक का टैलेंट भी है, और जिस टैलेंट की मदद से अंकल उल्फ का सामान ओपोनेंट को जितना ज्यादा चोट पहुंचाएगा अंकल उल्फ का हेल्थ उतना ज्यादा बढ़ते रहेगा। जो तो जैंग के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद 2 बार से चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोग ये मत भूलना कि इस बार हम लोग ब्लड क्रिस्टल ड्रैगन को हंट करने के लिए निकले हैं, तो ऐसे वक्त बर्बाद ना करता हुआ चलो झटपट करके तैयार हो जाओ, हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। जो बात सुनते तो सभी अपने अपने सामान को लेकर जैंग के पास आता हुआ कहता है बच्चे तुम तो सीक्रेट रिलम के अंदर बस घूमने ही जा रहे हो, तुमसे तो हमला होगा नहीं, क्यों ना थोड़ा सा मदद करते हुए हमारे सामान को तुम ही उठा लो। और ये कहते ही तो सभी अपने अपने सामान को जैंग के मुंह के ऊपर फेंक के चला जाता है। और फिर तो जाता हुआ सब अपने बॉस यानी कि जैक से पूछ उठता है कि बॉस आपको क्या लगता है कि हमसे ये ब्लड क्रिस्टल ड्रैगन हंट हो भी पाएगा। जिस पे जैक क्या उठता है कि हम सब इसे कर लेंगे, और अगर हम लोग इसमें कामयाब हो जाता है ना तो हम सब तो रातों रात ही माला माल हो जाएंगे। दूसरी ओर तो बेचारा जैंग संजनू के तरह ही पीछे पीछे सबके सामान लेके आ रहा था, और जिसे देखते ही तो अंकल उल्फ उसके पास जाता हुआ कहता है कि बच्चा ये पहली बार होगा कि तुम किसी सीक्रेट रिलम के अंदर जा रहे हो, तो क्या तुम्हें इसमें डर लग रहा है। जिस पे तो अभी हम लोगों का जैंग कहता है कि ना ना डरने का क्या बात है। जहाँ पे तो जैंग मन में ये सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरह से साविया के ट्यूशन के लिए इस मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। और यहीं पे हम लोग को ये बताया जाता है कि सावा और कोई नहीं जैंग की छोटी बहन है, और जिसके बारे में सोचता हुआ अभी जैंग क्या होता है कि अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो पता नहीं इतना सारा पैसा मुझे कहाँ से मिलता। जिस पे अंकल उल्फ कहता है कि अरे शुक्रिया बोलने का कोई बात ही नहीं है, वैसे भी तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके बेटे का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और ये कहता हुआ तो अंकल उल्फ जैंग को एक बहुत ही मिस्टीरियस सा कार्ड देता है, और जो देखते ही तो जैंग चौंकता हुआ कहता है कि ये तो एक बार इस्तेमाल करने वाला हाई लेवल का कार्ड है, और ये कार्ड तो बहुत ही महंगा है, तो अंकल मैं इस कार्ड को नहीं ले सकता। जिस पे तो अंकल कहता है कि बच्चे तुम्हें शायद पता नहीं ये सीक्रेट रिलम ना बहुत खतरनाक होते हैं, तो इस कार्ड को तुम रख लो, ये कार्ड तुम्हारा रक्षा करेगा। पर जैंग तो फिर भी ना मानता हुआ अपने पास से बहुत सारे कार्ड को निकालता हुआ कहता है कि अंकल मैंने इन सब को अपडेट कर लिया है, और इन लो लेवल के अपग्रेडेड कार्ड के रहते हुए मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ हो भी सकता है। लेकिन अंकल भी कहाँ ही मानने वाले थे, वो तो जैंग को जबरदस्ती ये कार्ड थमाता हुआ कहता है कि तुम्हारे पापा से किया हुआ ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, तो इससे तुम मत रुक रहो। और इसके ऊपर से मेरा टीममेट कमजोर हो या फिर पावरफुल, सब मेरे टीममेट है और सब मेरे लिए खास है। और ये कहते तो अंकल सबके
साथ ही आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर तो जैंग अभी रोता हुआ ये सोच रहा था कि सच्ची में ये अंकल ना कितने ही अच्छे हैं। और इसी के साथ थोड़ी दूर चलते ही तो जैक अचानक से रुकता हुआ कह रहा है कि कैप्टन थोड़ा सा इधर तो है। जहाँ पे तो सामने जाने के बाद अंकल जी को पता चलता है कि जैक को ये जो सीक्रेट लैम्प का रास्ता था वो मिल चुका है। पर मुसीबत का बात तो ये था कि सीक्रेट लैम्प के दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए था, जो कि तो इन सब के पास नहीं था। तभी तो जैक सामने आता हुआ कहता है कि का ही तो बात हो रहा है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसे भी दरवाजा खोलने में तो मैं माहिर हूँ। और ये कहते ही तो जैक अपना जो जायंट हैंड कार्ड था उसी का इस्तेमाल करते हुए डार्क एलिमेंट की मदद से इस बार हाथ के जगह ये जो सीक्रेट लैम्प था उसी का की बना लेता है, जिससे तो ये गेट भी झटपट करके खुल जाता है। और ये गेट खुलते तो सबसे पहले जैंग आता हुआ कहता है कि तुम सब मेरे पीछे पीछे हो, मैं तुम सबको रास्ता दिखा के ले जाता हूँ। और ये कहते तो जैंग अपने पास का एक लो लेवल अपग्रेडेड कार्ड को निकाल लेता है। इसी के साथ जैंग के कार्ड के बारे में बताया जाता है, जो एक बेसिक सा इल्यूमिनेशन स्किल था, जिसे कि बस एक एनर्जी पॉइंट के बदले इस्तेमाल किया जा सकता है और जो ना एक साथ 3 घंटे तक चलता है। और जिसका इस्तेमाल करते ही तो उसके अंदर से एक जलता हुआ बटरफ्लाई बाहर आता है और जो तो बस बाहर आते आसपास में रोशनी फैला के अंधेरे को ही दूर कर रहा था। तभी ना जैंग के टैलेंट को देखता हुआ अभी तो अंकल सबसे क्या उठते हैं कि देख रहे हो ना, बेसिक स्पेल का भी बहुत फायदा है। एक तो इसके वजह से देखो आसपास कितने ही रोशनी हो चुका है और उसके ऊपर से इसे इस्तेमाल करने के लिए तो सिर्फ 1 पॉइंट ही लगता है। और फिर तो थर्ड सब एंट्री लेता हुआ कहता है कि इस दुनिया में हर एक कार्ड मास्टर के पास ही खुद का पॉइंट है और किसी के पास ये ज्यादा और किसी के पास ये बहुत ही कम होता है। जैसे कि मानो इस कहानी का हीरो जैंग। और हाँ, हर एक कार्ड को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ओनर को इसी पॉइंट को गवाना पड़ता है, यानी कि ये कार्ड जितना पावरफुल होगा ओनर यानी कि तुमसे उतना ज्यादा ही पॉइंट खर्चेगा। और फिर तो अंकल भी कहानी के अंदर जैक को ये सब कुछ समझा रहा था कि अभी हम सब सीक्रेट रियलम के अंदर है, तो जो कार्ड तुम इस्तेमाल करना चाहते हो थोड़ा सा सोच समझ के करो। पर तभी ना सबको तो ऐसा लगता है कि कोई तो माना है जो कि कुछ ज्यादा स्पीड से उन सब की तरफ बढ़ रहा है और जो तो आते ही पलक झपकने की स्पीड में एक बंदे को मार भी देता है। जहाँ पे तो सबको ये पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं वही मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन था और जो तो यहाँ पे आने के साथ साथ ही पलक झपकने के स्पीड में 2-3 बंदे को मार भी देता है। और जिसे देखते ही तो कैप्टन भी चिल्लाते हुए सबसे कहते हैं कि चलो झटपट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी ओर तो जैंग ये देख के चौंक चुका था कि एक ही झटके में देखो ना इस मॉन्स्टर ने कितने सारे बंदे को मार दिया। और ये देखने के बाद भी बाकी सब एकदम ठीक ठाक है। क्या इसका मतलब सीक्रेट रियलम में हमेशा ऐसा ही फाइट होता है? जो नजर तो जैंग के लिए कुछ ज्यादा ही डरावना था, क्योंकि जैंग ने इससे पहले तो बस बाहर कार्ड मास्टर को बस आपस में डुएल करते हुआ ही देखा था। दूसरी ओर तो जैक को दिखाया जाता है जो तो इस बार एक साथ 2-2 कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 2 बड़े बड़े जायंट हाथ से उसी मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के दोनों बड़े बड़े हॉर्न को पकड़ता हुआ बाकी सबसे कहता है कि जाओ भाइयों, यही है मौका, जाकर जो करना है कर लो। और जो बात सुनते तो सभी अपने बी रैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उसी ड्रैगन के ऊपर लाइटनिंग और फायर का बरसात करना शुरू कर देता है। तभी तो यहाँ पे अंकल उल्फ एंट्री लेता हुआ कहता है कि चलो इस बच्चे को अभी मेरे ऊपर छोड़ दो, जो तो अपने पास से एक बहुत ही अनोखा सा इंटरमीडिएट शार्वन कार्ड को निकालता है और जिस कार्ड के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल हाउलिंग मून स्काई उल्फ बाहर निकलता है और जिस उल्फ को इस्तेमाल करने के लिए उसे हैंड के तरह 10 एनर्जी पॉइंट लगता है। और जो उल्फ तो बाहर आते ही उसी मैजिकल बेस्ट को एक जोरदार दे लगाता है और ये हमला इतना ही तगड़ा था कि ये खाते ही तो बेचारा मैजिक क्रिस्टल जो ड्रैगन था वो तो तभी का तभी ढेर हो जाता है। और जिस बेस्ट के मरते ही सभी तो मानो यहाँ पे खुशी का मारे झूम उठते हैं, क्योंकि इसके बाद तो सभी अभी मालामाल जो होने वाला है। और मालामाल होने के लिए ही तो सबसे पहले अंकल उल्फ जाके उसी जो मैजिक बेस्ट था उसे एक कार्ड के अंदर घुसा लेता है और जो करते ही तो ये मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन एक हाई लेवल सर्विंग कार्ड में तब्दील हो जाता है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए बस 20 पॉइंट ही लगेगा। और जिस कार्ड के पास भी बाकी सारे कार्ड की तरह कोई एट्रीब्यूट भी नहीं था। दूसरी ओर तो बाकी सब इसी हाई लेवल कार्ड को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश हो चुके थे, क्योंकि पूरे कंट्री के अंदर सिर्फ ऐसा 3 ही कार्ड है और अभी तो ये चौथा हो चुका है, जिसे बेचने के बाद इन लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और फिर तो अंकल उल्फ भी सबसे हंसता हुआ ये कह रहे थे कि कुछ भाइयों को हमें खोना पड़ा, लेकिन जो भी हो ये मिशन तो कंप्लीट हो गया, तो बाहर जाते ही मैं एक बड़ा सा दावत करूंगा जिसके अंदर तुम सबको आना पड़ेगा। तभी ना अचानक से तो पूरा का पूरा के भी दोबारा से हिलने लगता है। जो होता हुआ देखते तो सब घबरा सा जाते हैं, क्योंकि सीक्रेट रियलम का जो ओनर यानी कि जो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन था वो तो मर चुका है। तो फिर आखिरकार इस सीक्रेट रियलम में और कौन ही है जो कि अभी इस पूरे केव को हिला रहा है। और इसी के साथ एंट्री होता है उसी हस्ती का जो भी तो पिछले वाले मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के तरह ही एक क्रिस्टल ड्रैगन था। और ये ड्रैगन ना पिछले वाले ड्रैगन से तो कुछ ज्यादा ही बड़ा था और इसीलिए तो जिसे देखता हुआ जैक अभी कैप्टन से पूछ उठते हैं कि कैप्टन साहब क्या आपको इसके बारे में कुछ पता भी है? जिसपे तो कैप्टन साहब कह उठते हैं कि इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, वैसे भी एनसाइक्लोपीडिया में तो इस जैसे क्रिएचर के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि ये हो ना हो एक म्यूटेटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है। और जो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन तो अभी सभी को ही मारने के लिए अपने मुंह में एक छोटू सा टेल बिस्ट बॉल जैसा कुछ बना रहा था। और इतने बड़े से एक म्यूटेटेड ड्रैगन को अपने सामने देखने के बाद तो सबको इतना जोर का झटका लगता है कि कोई तो यहाँ से भाग लेता है, कोई तो डर का मारा वहीं पर जम गया था, कोई तो डर का मारा नीचे गिर भी गया था। और इसी के साथ वो क्रिस्टल ड्रैगन तो अपने मुंह से उसी टेल बिस्ट बॉम्ब
सिस्टम को निकाल भी देता है, जिसके चंगुल में जो भी आता है उसका तो नाम निशान देखते देखते मिट भी जाता है। ये सब कुछ तो जैंग अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था, और जो चीज देखने के बाद तो जैंग को अपने आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, और इसीलिए तो वे बेचारा हार मानते हुए बैठ जाते हैं, जिसके आसपास चारों तरफ सिर्फ कार्ड ही कार्ड उड़ रहे थे, और इन कार्डों के ओनर यानी कि मास्टर का तो खेला कब का खत्म हो चुका था। तो अभी तो यहाँ पे जैंग को दिखाया जाता है, जो तो मन ये सोच रहा था कि मेरा बॉडी तो इतना सा भी नहीं हिल रहा है, तो क्या मेरे पेरेंट्स भी सीक्रेट रियलम के अंदर ऐसे ही मरे थे, तो क्या मैं भी आज मरने बना हूँ। लेकिन तभी ना दूसरे ओर से कोई कह उठते कि जैंग तुम ठीक हो ना। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं अंकल उल्फ था, जिसका एक हाथ कर चुका है पर अभी तो वो जिंदा है। और जिसे देखने के बाद आखिरकार जैंग का बॉडी हिलने लगता है, जो तो अभी अंकल को कहता है कि अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। और ये कहता हुआ तो वो जैसे तैसे अंकल को यहाँ से ले जाने का कोशिश करता है, पर तभी ना अंकल कह उठते हैं कि मुझसे ये ज्यादा देर झेला नहीं जाएगा, तुम झटपट करो, झटपट करके उसी कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते तो जैंग चौंक जाता है, क्योंकि जैंग यहाँ पे नहीं चाह रहा था कि वो अंकल को ऐसे इस हालत में यहाँ पे छोड़ जाए। लेकिन अंकल भी कहाँ मानने वाले थे, वो तो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हुआ, देख नहीं रहे हो मुझसे भागा नहीं जाएगा। और उसके ऊपर से क्या तुम सच्ची में अपने सिस्टर को ऐसे अकेले छोड़ के जाना चाहता हूँ, चलो जाओ झटपट करके उसी कार्ड का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाओ। जिस पे तो जैंग इस बार सच्ची मुच्ची के उसी कार्ड को निकलता हुआ कहता है कि अंकल वो आप ही हो जो कि बचपन से हम दोनों का ख्याल रखे आ रहे हो, और इसीलिए आप दोनों ही मेरी जिंदगी से बड़े हो, और मैं आज आपको तो यहाँ से निकल के ही छोड़ूंगा। और ये कहता हुआ तो जैंग उसी कार्ड को इस्तेमाल कर देता है, और जिस कार्ड का इस्तेमाल करते ही तो उसी कार्ड को चीरता हुआ बहुत सारे कार्ड्स चेन बाहर आके बेचारे जैंग को जकड़ लेता है। और अपने साथ ये होता हुआ देखने के बाद तो जैंग चौंकता हुआ सोचता है कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है, और ये कार्ड है तो है क्या। और ये तो हम लोग को पता चलता है कि ये कोई जान बचाने वाला नहीं, ये तो उल्टा जान लेने वाला कार्ड था, जिसका नाम था ब्लड सैक्रिफाइस स्पीयर, जो कि एक हाई लेवल का ट्रैप कार्ड था, और जिसे इस्तेमाल करने के लिए बस यूजर का खून लगता है, कोई पॉइंट भी नहीं लगता। और जिस कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद कार्ड ओनर का हिलना डुलना पूरे 5 मिनट के लिए बंद हो जाता है, और इसी के साथ उसी ओनर का 99 पॉइंट हेल्थ का इस्तेमाल करता हुआ ओपोनेंट के ऊपर एक जोरदार हमला होता है। और ऐसा ही तो कुछ अभी जैंग के साथ हो रहा था, जहाँ पे तो ब्लड के बदले जो चेन थे वो तो जैंग का पूरा हेल्थ का इस्तेमाल करता हुआ एक बड़े से एरोहेड में तब्दील होकर उसी मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन जो कि म्यूटेट हो चुका था उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और ये हमला कामयाब हो जाने के बाद तो जैंग बच्चा तो नीचे गिरता ही है, उसी के साथ साथ जो मैजिकल क्रिस्टल म्यूटेड ड्रैगन था वो भी जैंग के साथ इधर आम कर नीचे गिर जाता है। तभी तो बेचारा जैंग अपने अंकल से पूछता है कि अंकल मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ना कार्ड चुनने में कुछ गलती हो गया है, कि अंकल आप खुद ही देखिए ना इस कार्ड को इस्तेमाल करने का नतीजा क्या है। पर अंकल तो हंसता हुआ कहता है कि गलती और मुझसे वो हो ही नहीं सकता, मुझे तो पता ही था ये कौन सा कार्ड है और इसके इस्तेमाल से क्या होता है, और ये सब कुछ जान के ही मैंने तुम्हें ये कार्ड दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इस म्यूटेटेड क्रिस्टल ड्रैगन को संभाल लोगे। जो सुनते तो जैंग तो मानो छठे आसमान से नीचे गिरता है, उसे तो ये कि नहीं हो रहा था कि वो जिस अंकल को इतना मानता था वो आज उसे ऐसे धोखा दे सकता है। दूसरी ओर तो अंकल ये सोच के खुश था कि यहाँ पे ये जो सब कुछ हुआ, ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसे एक तो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन मिल चुका है। इसी के साथ इस सीक्रेट रियलम से निकलने के लिए अंकल अपना जो मुनुल था उसे बाहर निकल लेता है, जहाँ पे तो जाने से पहले वो जैंग से ये कह जाता है कि बच्चे जैंग तुम फिक्र मत करो, तुम नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे सिस्टर का ख्याल रख लूंगा। और उसके ऊपर से वो लड़के टैलेंटेड भी है, यानी कि सीक्रेट रियलम में वो तुमसे तो ज्यादा ही काम में आएगी। और अपने सिस्टर के बारे में ये सुनने के बाद तो जैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर गुस्सा होके भी क्या फायदा, ब्लड सैक्रिफाइस के वजह से बच्चा जैंग तो 5 मिनट तक पैरालाइज हो चुका है। और इसी सीक्रेट रियलम के अंदर ही पैरालाइज जैंग को छोड़ के तो अंकल उल्फ अपने उल्फ के साथ 9-2-11 हो जाते हैं, जहाँ पे तो जमीन पे गिरा जैंग रोता हुआ ये सोच रहा था कि मैं इतना ही कमजोर हूँ कि मैं चाह के भी अभी कुछ नहीं कर सकता। बिना दोबारा से जैंग के पीछे जो म्यूटेड ड्रैगन था वो तो खड़ा हो जाता है, और जिसे देखने के बाद तो जैंग और भी ज्यादा डर ही जाता है, क्योंकि ये कोई आम सा ड्रैगन नहीं था, ये तो एक म्यूटेड ड्रैगन था। इसीलिए तो जैंग को ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त भी आ चुका है। और ये सब कुछ सोचता हुआ तो जैंग बेचारा रो रहा था, पर तभी ना अचानक से जो ब्लड सैक्रिफाइस का इफेक्ट यानी कि पैरालाइज था वो हट जाता है। और जो होते तो अपने सिस्टर के बारे में सोचता हुआ जैंग तो दोबारा से हिम्मत जुटाता हुआ अपने पास जितना सारा बेसिक कार्ड था सबका एक साथ इस्तेमाल करके उसे ड्रैगन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर इन छोटे मोटे हमलों से आखिर उस म्यूटेटेड क्रिस्टल ड्रैगन का क्या ही बिगड़ने वाला था, जो तो इन हमलों की वजह से उल्टा और भी गुस्सा हो जाता है। और ये होता हुआ देखने के बाद तो जैंग घबराता हुआ सोच रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। पर तभी ना जैंग का नजर तो अपने आसपास गिरे हुए इतने सारे कार्ड के ऊपर जाता है, जो सबके बाकी सारे मरे हुए बी रैंक के कार्ड मास्टर के कार्ड थे, और जिन्हें देखता हुआ अब जैंग सोच उठता है कि इनका इस्तेमाल करके मैं क्या करूंगा, बस मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है वही खत्म होगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर इतना ही पावरफुल है कि इन कार्ड का हमला उसके लिए तो बेसिक कार्ड जैसा ही होगा। बिना जैंग को तो अचानक से अपने टैलेंट के बारे में याद आ जाता है, जिसका टैलेंट ये था कि वो किसी भी बेसिक कार्ड को और भी पावरफुल बना सकता था, और अगर इसमें वो कभी कभी नाकाम भी हो जाता है तब भी उसका कार्ड तो वैसा का वैसा ही रहता है। इन्हीं
कार्ड्स को पावरफुल बनाने के लिए जैंग को बहुत सारा रिसोर्स लगता है, जो कि अभी तो उसके आसपास बहुत सारा है पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जितना सारा रिसोर्स गिरा हुआ है, जैंग को तो नहीं लगता कि इतना सारा रिसोर्स का इस्तेमाल किसी ने आज तक भी किसी कार्ड को इनहेंस करने में लगाया है। और अगर जैंग चाहे तो वो तो इसके मदद से आसानी से अपने कार्ड को कुछ ज्यादा ही पावरफुल बना सकता है। और इसी के साथ जैंग तो अपने आसपास जितने सारे कार्ड गिरे हुए थे सबकी मदद से अपने हर एक बेसिक कार्ड्स को और भी ज्यादा पावरफुल यानी कि इनहेंस करना शुरू कर देता है। और जो हो भी तो अच्छे से रहा था, पर तभी ना जो पीछे वाला क्रिस्टल ड्रैगन था वो तो पैर उठा के सीधा जैंग को कुचलने के लिए चला जाता है। लेकिन दूसरी ओर तो जैंग का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था, जो तो एक के बाद एक अपने हर एक कार्ड को अभी तक अपग्रेड किए जा रहा था। और जहाँ पे तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो क्रिस्टल ड्रैगन तो आखिरकार जैंग के ऊपर अपना पैर रख ही देता है। पर पैर उठाने के बाद तो पता चलता है कि उसके पैर के नीचे तो जैंग बच्चा था ही नहीं, वो तो कब का यहाँ से भाग चुका है। दूसरी ओर जैंग को दिखाया जाता है जो तो हाँफता हुआ कहता है कि लगता है मैं आखिरकार कामयाब हो ही गया। और इसी के साथ तो जैंग अपने पास से कार्ड को निकलता हुआ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा काम कभी भी किसी ने किया है और उसके ऊपर से मेरे अलावा ऐसे कोई कर भी नहीं पाएगा। और यहीं पर हम लोग को पता चलता है कि इतने सारे रिसोर्स यूज करने के वजह से जैंग का जो कार्ड था उसका पावर तो यहाँ पे 100 पॉइंट बढ़ चुका है, जो कि अभी अंकल उल्फ के पास जो मैजिक क्रिस्टल वाला कार्ड है उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और ये कार्ड इतना पावरफुल होने के बावजूद भी सिर्फ इसे इस्तेमाल करने के लिए तो एक ही पॉइंट लगता है। और जिसके बाद तो बस एक लो लेवल का स्केलेटन मेज ही बाहर आता है। और जब तक ना कार्ड मास्टर का हेल्थ गिर जाता है तब तक ही वो सामान बाहर रहता है, जहाँ पे तो इस कार्ड का इस्तेमाल करते ही वो कार्ड चमकने लगता है। दूसरे और जो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन था वो भी तो अपने मुंह खोल के साहब को अपने मुंह के अंदर ही घुसा लेता है। पर तभी ना मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के मुंह में तो एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके के साथ यहाँ पे एंट्री होता है उसी समनिंग स्केलेटन का, जो देखने में एक छोटी बच्ची थी। और बाहर आते ही क्या उठती कि मेरे रहते हुए मेरे मालिक को चोट पहुंचाना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसी के साथ तो स्केलेटन मेज अपने हाथ में जो बड़ा सा साइड यानी कि एक्स था उसके मदद से तो ड्रैगन के ऊपर एक के बाद एक हमला करना स्टार्ट कर देती है। जो देखते हो तभी जैंग भी सोच उठता है कि सच्ची में यही उसका लो लेवल स्केलेटन मेज है। और जो स्केलेटन मेज यानी कि वो लड़की तो फिर जंप करते हुए जैंग के पास आ जाती है और आते ही तो जैंग को पकड़ते हुए कहती है मास्टर आपको पता है मैं आपको कितनी मिस कर रही थी, आप तो मुझे अभी समझ ही नहीं करते, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे भूल चुके हो। जिस पे तो जैंग कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम पहले कैसे थी और अभी कैसी हो चुकी हो, और उसके ऊपर से तुम्हारा और अभी तो देखो कितना चेंज हो चुका है। तो लड़की तो कहते है कि मास्टर ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए तो क्या कुछ ना मैं करता हूँ। तो जैंग का नजर जाता है पीछे ड्रैगन की तरफ, जो तो 2 बार से अपने मुंह में उसी हमले को तैयार कर रहा था। और जिसे देखते ही तो जैंग चिल्लाता हुआ कह उठता है कि बच्चों बच के। और इसी के साथ साथ जैंग तो अभी उसी छोटी लड़के को बचाने की कोशिश भी करता है, पर ये तो कोई आम सी छोटी बच्ची नहीं थी, जो तो अभी गुस्से के साथ कह उठते हैं कि बस बहुत हो गया। और ये कहते हुए तो वो लड़की आसानी के साथ अपने हथियार की मदद से इस हमले को रुका लेती है। और जिसके बाद वो छोटी सी लड़की हंसते हुए कहती है कि चलिए मास्टर मैं इस बार आपको मेरा असली पावर दिखाती हूँ। और ये कहते ही तो वो छोटी लड़की बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर को समन कर लेती है। और जो सब बाहर आते ही एक साथ जाके झटपट करके उसी बड़े से ड्रैगन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर ये ड्रैगन तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था ना, जो तो आसानी से स्केलेटन सोल्जर को तोड़ना शुरू कर देता है। और जैसा कि मुझे लगा था वैसा ही होता है, ये सब स्केलेटन सोल्जर तो अनडेड क्रिएचर थे, जो तो मरने के बाद दोबारा से जिंदा भी हो जाता है। और यहीं पर तो हम लोग को बताया जाता है कि इन छोटे छोटे स्केलेटन सोल्जर के पास तो खुद का 3 स्किल भी है, जिनमें से पहले वाला हम लोगों ने देख लिया जो कि टूट के दोबारा से जिंदा होने का था। और दूसरा स्किल ये था कि इन सब के ऊपर फिजिकल डैमेज का तो कोई असर ही नहीं होगा। और आखिर में यानी कि तीसरे नंबर में जो स्किल था वो कुछ ज्यादा ही भयानक था, जहाँ पे तो इन सभी छोटे छोटे स्केलेटन सोल्जर के हमले में कॉर्प्स पॉइजन नाम का स्किल था, जिसके वजह से हमला ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाता है। और ये सब कुछ दूर से देखता हुआ तो जैंग मनी मनी ये सोच के डर रहा था कि सच्ची में ये सब कुछ लो लेवल कार्ड का असर है। और उसके ऊपर से मेरे पास तो अभी भी इतने सारे लो लेवल के कार्ड है, यानी कि मैं अगर सबको अपग्रेड कर देता हूँ तो पता नहीं यहाँ पर क्या कुछ ना हो सकता है। जैंग तो ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर तभी तो वो देखता है कि उसका जो स्केलेटन सोल्जर था वो तो कुछ ज्यादा घायल हो चुका है। और घायल होने की वजह से ना सिर्फ बच्चे का यहाँ पे हेल्थ बार 80% घट चुका है, उसी के साथ साथ तो जितने सारे छोटे छोटे स्केलेटन सोल्जर थे सबका भी मानो खेला तो खत्म हो ही चुका था। जहाँ पे तो पता चलता है कि ये जो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन है ये तो अभी अपने ब्रिजर्ग मोड में चला जा चुका है, जिसके वजह से उसका हर एक हमला यहाँ पे 30% और भी ज्यादा बढ़ चुका था। जो देखते हुए वो लड़की कह उठती कि कोई भी मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन जब ब्रिजर्ग मोड में जाता है तब उसका हर एक हमला यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाता है, पर ये म्यूटेड बेस्ट है, जिसके वजह से इसके साथ लड़ना तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रहा है। इसलिए मास्टर आप हो सके तो कहीं पे जाके छुप जाइए, मैं अभी अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके इससे लड़ने वाली हूँ। लेकिन जैंग तो छुपने की जगह यहाँ पे सामने आता हुआ जो ग्रास स्प्रिट कार्ड था उसी का इस्तेमाल करता है, जो करते ही तो अचानक से बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिट बाहर आके उसी लड़की को हिल करने लगती है। और इसी के साथ जैंग कह उठते हैं कि इतना हड़बड़ी का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे रेस्ट कर लो, और वैसे भी मैं तुम्हारा कार्ड मास्टर हूँ, और जब इतने बड़े मॉन्स्टर के साथ हम लोग का सामना हो रहा है तो मुझे भी तुम्हारा
तुम्हारे साथ लड़ना पड़ेगा ना। जो सुनते तो लड़की कह उठती कि देखिए ना मास्टर, आप कितने ही कूल हैं। पर जैंग बच्चों तो मन ये सोच रहा था कि कूल देखना जाए बाहर में, वैसे भी मैंने तो ये सब कुछ कह दिया, पर मेरे पास तो अभी सिर्फ 13 पॉइंट ही बचा हुआ है, यानी कि अभी जो करना है ना कुछ ज्यादा ही सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर कुछ गलती हो जाता है तो मेरा तो मरना तय है। दूसरी ओर तो उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो तो अपने मुंह खोल के जैंग को खाने के लिए आगे बढ़ चुका था। तभी तो जैंग भी अपने पास एक कार्ड को निकाल कर इस्तेमाल कर लेता है, जो कि वही पहले वाला एल्यूमिनियम कार्ड था, और अभी अपग्रेड हो जाने के बाद ये तो एक फ्लैश बैंग के तरह जल उठता है। और इसी के साथ तो जैंग उस लड़की को इस ड्रैगन के गर्दन में जाकर हमला करने के लिए कह देता है। जो सुनते तो वो लड़की भी अच्छी बच्ची की तरह इसी मौके का फायदा उठाते हुए जब वो ड्रैगन अंधा था जब लगा के सीधा उसी ड्रैगन के गर्दन में हमला कर देती है। और इस हमले की वजह से इतना पावरफुल जो ड्रैगन था वो तो आखिरकार घायल हो ही जाता है। जो देखता हुआ तो जैंग कहता है मैं जो सोच रहा था वही सही निकला, इस ड्रैगन का सबसे कमजोर हिस्सा तो इसका गर्दन ही है। और ये सोचते हुए तो जैंग दोबारा से अपने पास से दो लाइटनिंग कार्ड निकल के उसे ड्रैगन के ऊपर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है। और इन छोटे मोटे हमलों की वजह से वो ड्रैगन इतना ही गुस्सा हो चुका था जो तो उस लड़की को छोड़ के हमें सीधा दोबारा से जैंग को खाने के लिए चला जाता है। और जिससे तो जैसे तैसे बचते बचता हुआ जैंग उस लड़की से कहता है कि चलो अभी लोहा गर्म है, झटपट करके हथौड़ा मार दो। और वो लड़की भी तो इसी मौके के तलाश में थी, मौका मिलते ही तो वो भी झटपट करके उस ड्रैगन के गर्दन को तो एक ही झटके में घाट डालती है। और आखिरकार इतनी मुसीबतों के बाद भी जैंग इस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो ही जाता है। और जीत की खुशी में जैंग उस लड़की के तारीफ में कहता है कि तुम्हारा लास्ट हमला इतना ही पावरफुल था कि अगर तुम इस ड्रैगन के गर्दन में हमला ना करते तब भी ये ड्रैगन मर ही जाता। पर तब ना वो लड़की तो कह उठती कि मास्टर ये सब की तो ठीक ही है, लेकिन आप इस कार्ड के साथ क्या करने वाले हैं। जहाँ पे तो कार्ड का नाम सुनते ही जैंग तो फटाक से उसे कार्ड के पास जाके उसे पकड़ के रोना शुरू कर देता है, क्योंकि ये कार्ड इतना कीमती जो था जिसे इस्तेमाल करने के लिए 35 पॉइंट लगता था। और इसे 35 पॉइंट इस्तेमाल करने के बाद जो क्रिस्टल बेस बाहर निकलेगा वो कोई आम सा क्रिस्टल बेस नहीं, वो तो एक म्यूटेड क्रिस्टल बेस होगा, जिसके खास खासियत तो इसका बेशक मुड़ता है, जिसके वजह से उसका हायर पावर यहाँ पे 30% बढ़ जाता है। और इसीलिए तो जैंग यहाँ पे एक साथ हंसता और रोता हुआ कहता है कि इस कार्ड को अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं तो बहुत पावरफुल बन जाऊंगा, पर मैं इस कार्ड को कैसे इस्तेमाल करूंगा, मेरे पास तो इतना पॉइंट भी नहीं है। और इसीलिए तो इस कार्ड को बेचने ही सबसे अच्छा होगा ना। हाई लेवल का एक कार्ड अगर मैं इसे बेच देता हूँ तो मैं तो मिलियनर, ना मिलियनर नहीं, मैं तो एक मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा। दूसरी ओर तो स्केलेटन मेज अपने मास्टर का ऐसा हालत देखने के बाद कह उठती है अरे मास्टर ये क्या कर रहे हैं, भला कोई ऐसे एक साथ हंसता और रोता भी है। लेकिन आखिरकार जैंग से और रोका नहीं जाता है, जो तो रोता हुआ कहता है कि जैंग बच्चा तेरा दुख भरे दिन गए हो रहे, अभी तो सामने बस मौज ही मौज होने वाला है। इसी के साथ कार्ड एनहेंसमेंट शॉप यानी कि जैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाहर तो और कोई नहीं हम सबका प्यारा अंकल तो दरवाजे को नॉक कर रहा था। दूसरी ओर घर के अंदर जैंग के सिस्टर साहब को दिखाया जाती है, जो तो लेटे लेटे जैंग को ही कॉल लगा रही थी, पर इतने कोशिशों के बावजूद भी कॉल तो लग ही नहीं रहा था। लगेगा ही कैसे, जैंग का मोबाइल तो कब का ही टूट चुका है। जिससे अनजान तो जैंग की सिस्टर मुंह फुलाते हुए ये कह रही थी कि आपने तो ये कहा था कि आप एक पार्ट टाइम काम करने के लिए जा रहे और जल्दी वापस भी आ जाएंगे, पर अभी देखो तो कितना देर हो चुका है, पर बंदे का तो आने का कोई नाम ही नहीं है। और तभी ना साहब को बाहर से दरवाजा नॉक करने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे उसे लगा था कि ये और कोई नहीं उसी का ब्रदर है, और इसलिए तो जैंग को डांटते हुए दरवाजे को खोलती है। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद तो बच्ची को पता चलता है कि ये तो उसका भैया जैंग नहीं, ये तो उसका अंकल यानी कि अंकल उल्टा, जो तो यहाँ पे एकदम अपने आप को ढक के आया था। और जिसे देखते ही तो साहब कह उठते कि अगर आप यहाँ पे मेरे भैया को ढूंढने के लिए आए हो तो वो तो अभी तक घने हैं, आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठ लीजिए तब तक वो आ जाएगा। जहाँ पे तो बैठने के बाद अंकल उब्द कुछ ज्यादा ही सीरियस होता हुआ कहता है कि साहब मुझे तुमसे कुछ बात करना है, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ये सुन के घबराना मत, तुम्हारा भैया जैंग एक सिगरेट रैम के अंदर मर चुका है। जो बात सुनते ही तो बेचारे साहब कुछ ज्यादा ही जोर का झटका खाते हैं, जो तो अभी ये कह उठते हैं कि अंकल आप ये मजाक कर रहे हैं ना, ऐसे भी ये कैसे ही हो सकता है, भैया ने तो ये कहा था कि वो बस एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहे हैं। जिसपे तो अंकल अपने ऊपर से कपड़ा हटाता हुआ कहता है कि तुम्हारा भैया हम सब के साथ ही एक हाई लेवल सीक्रेट रिलम में गया था, और बदकिस्मती से उस रिलम के अंदर हम लोग का सामना डॉगल बॉस के साथ हो चुका था। और इसी के साथ अंकल उल्प अपना कटा हुआ हाथ को दिखाता हुआ कहता है वो बॉस इतना ही पावरफुल था जिसने एक ही झटके में सबको मार दिया, वो तो तुम्हारा बड़ भैया था जो खुद पीछे रह के हम सबको बाहर निकलने में मदद किया। जो सुनते तो साहब जोर जोर से रोते हुए कहते कि ऐसा होना नामुमकिन है, मेरे बड़े भैया ऐसे ही मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। जिसपे तो अंकल थोड़ी देर चुप रहने के बाद क्या उठता है कि ये जो तुम्हारे बड़े भैया ने किया ये तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच के किया है। तुम ही बताओ बच्चे, क्या तुम अपने बड़े भैया का बदला लेना चाहते हो या नहीं? वैसे भी तुम दोनों भाई बहन मेरे दोस्त के बच्चे हो और तुम दोनों का ख्याल रखने का जिम्मेदारी मेरा है, और इसलिए अगर तुम भी बदला लेना चाहते हो तो मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, हम दोनों एक साथ ही तुम्हारे भैया का बदला लेंगे। जिसके लिए मानते हुए साहब भी कहते हैं कि हाँ उसे भी अपने बड़े भैया का मौत का बदला लेना है। तब भी तो अंकल भी फटाक से अपने पास से पेन और पेपर निकालता हुआ कह रहा है कि
बच्चे झटपट करके यहाँ पे साइन कर दो, जो करते ही तुम भी अपने भैया के जैसा ही मेरे एडवेंचर टीम का एक मेंबर बन जाओगे। और फिर तो साहब भी उस पेपर को बिना पढ़े ही झटपट करके साइन भी कर देती है, जो करते ही तो अंकल हंसता हुआ कहता है कि बच्ची तुम्हें पता नहीं तुमने यहाँ पे कितना ही अच्छे काम किया है। वैसे भी तुम्हें ये पता है ना कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से इनकार करते हो तो कार्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें बहुत ही बड़ा सजा मिलेगा। जिसपे तो अभी साहब कह उठते हैं कि अंकल आप ये सब कुछ क्या कह रहे हैं। तब तो जाके अंकल का असली चेहरा बाहर आता है, जो तो हंसता हुआ कहता है कि बच्ची ये एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर तुमने साइन किया है, और इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है आज और अभी से मरते दम तक तुम्हें मेरा हर एक कहा मानना पड़ेगा। जहाँ पे अंकल मनी मनी ये सोच रहे थे कि ये लड़की तो जैंग से बहुत अच्छी है, जो मेरे बहुत काम आएगी। तब भी तो यहाँ पे एंट्री होता है जैंग का, जो तो आते ही कहता है कि अंकल मेरे ही सामने मेरे सिस्टर के साथ ऐसा करते हुए आपको डर नहीं लग रहा है। और जिसे देखते ही तो साहब कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। दूसरी और अंकल के लिए तो ये किसी भूत देखने से कम नहीं था, जो तो अभी मनी ये सोच रहा था ये आखिर क्या हो रहा है, मैंने खुद उस म्यूटेड बीस्ट के सामने से मरने के लिए छोड़ा था, तो फिर ये बच्चा सही सलामत यहाँ पे वापस कैसे आ गया। जहाँ पे तो जैंग अंकल से कहता है कि अंकल क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना रहे, आपको नहीं लगा था ना कि मैं जिंदा वापस आ भी पाऊंगा। जिसपे तो अंकल उसी कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता हुआ कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आ भी जाओगे, वैसे भी अभी वापस आके तुम क्या ही कर सकते हो, तुम्हें आने में ना थोड़ा सा देर हो चुका है बबुआ। पर जैंग तो आगे पीछे ना देखता हुआ पहले अंकल को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, और जो खाने के बाद तो अंकल नीचे गिर गया था। जहाँ पे तो जैंग ये कह रहा था कि अंकल जी मैं आपको बचने का 2 मौका देता हूँ, एक तो अच्छे बच्चे की तरह इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए, या फिर चलिए हम दोनों ही ऐसे ही मरते दम तक लड़ते हैं। जिसपे तो अंकल हंसता हुआ कहता है कि बच्चा इतना उड़ो मत, वैसे भी तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं तुमसे डर के इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दूंगा। चलो फिर भी पुराने दिन के खातिर मैं तुम्हें एक मौका दे देता हूँ, अगर तुम मुझे आज यहाँ पे कार्ड मैच के अंदर हरा देते हो तो मैं तुम्हें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये खुशी खुशी दे दूंगा। पर बच्चों अगर तुम हार जाते हो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को तो मैं रखूंगा, इसी के साथ साथ बच्चे तुम्हें भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करना पड़ेगा। जो सुनते तो डरते हुए साहब कह उठते कि भैया अंकल के बातों में मत आना, आपको अंकल के साथ लड़ने का कोई जरूरत नहीं है, मैं अंकल के लिए काम करूंगी। लेकिन जैंग तो कह उठता है कि अंकल मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार तो हूँ, पर जीतने के बाद ना सिर्फ आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना पड़ेगा, उसी के साथ साथ मुझे आपका वो दूसरा हाथ भी देना पड़ेगा। और जैंग का ये बात सुनने के बाद तो अंकल को ऐसा लग रहा था कि बच्चा जैंग तो यहाँ पे कोई गंदा सा मजाक कर रहा है। दूसरे और अंकल का ऐसा हालत देखने के बाद तो जैंग क्या उठते हैं कि क्या हो अंकल डर गए क्या, अगर डर गए तो झटपट करके उस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे देके यहाँ से रफा दफा हो जाओ। अंकल कहाँ हार मानने वाले थे, उसके लिए तो जैंग अभी तक वही कमजोर सा बच्चा ही था ना, इसीलिए तो वो कहता है मैं तुमसे क्या किसी से भी नहीं डरता, तो चलो मैं तुम्हारी शर्त के लिए मंजूर। और इसी के साथ तो दोनों ही एक साथ कार्ड के नाम पे ओथ लेना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि इन कार्ड मास्टर के बीच में जो डुएल होता है एक बहुत पवित्र डुएल माना जाता है, और जिसके अंदर बहुत सारे कायदे और नियम है, और ये ओथ उन्हीं में से एक था। और डुएल के शुरुआत में जो बेट रखा जाता है यानी कि जो वादा किया जाता है उसी के ऊपर ये कार्ड मैच होता है, और मैच चलते वक्त ये कार्ड रोल से कार्ड ओनर को फिजिकल हार्म से बचाता है। और इसी के साथ अंकल और जैंग के अंदर जो कार्ड बैटल होने वाला था उसका शुरुआत हो जाता है, जहाँ पे तो दोनों के आसपास एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा आ चुका था। और फिर तो हम लोग को ये भी बताया जाता है कि गेम के शुरुआत में दोनों ओपोनेंट को यहाँ पे 5,000 करके एलपी दिया जाता है, और इन दोनों के बीच में जिसका एलपी सबसे पहले खत्म होगा या फिर जो हार मान लेगा वही हार जाएगा। और इसी के साथ मैच के शुरुआत में ही अंकल तो झटपट करके अपने हाई रैंकिंग कार्ड का इस्तेमाल करता हुआ अपना जो हाउलिंग मुनुल था उसी को बाहर निकाल लेता है, और जो बिस्ट बाहर आते ही तो अंकल उस बिस्ट से कहता है कि जाओ बच्चे जाकर झटपट करके जैंग को खा लो। दूसरी ओर तो जैंग ये सोच में खोया हुआ था कि वो यहाँ पे कौन से कार्ड का इस्तेमाल करे, क्योंकि उसका अंकल एक हाई रैंक कार्ड मास्टर था जिसके पास बहुत सारे हाई रैंकिंग कार्ड होने के साथ साथ अभी तो वो मैजिक क्रिस्टल वाला कार्ड भी था ना, यानी कि उसका जो अंकल है वो अपने मैजिक क्रिस्टल वाले बिस्ट को सबसे आखिर में ले आने वाले हैं, इसीलिए तो जैंग को भी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोच समझ के अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। तब भी तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मैजिक बिस्ट तो जैंग के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था, और जो दिखता हुआ तो जैंग भी झटपट करके अपना जो स्केलेटन मेज वाला कार्ड था उसी का इस्तेमाल कर देता है। जिस कार्ड का इस्तेमाल करते ही तो साओयंग नाम की वही छोटी सी स्केलेटन मेज बाहर आके उसी उल्फ को रुकाता हुआ कहती है मेरे होते हुए मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। दूसरी ओर तो जैंग के इसी स्केलेटन मेज को देखने के बाद अंकल तो क्या उठता है, जैंग सच्ची मुच्ची तुम तो अभी तक बच्चे के बच्चे रह गए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये लो लेवल का कार्ड मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा। जिसपे तो साओयंग सीधा अंकल के स्काई मून उल्फ के ऊपर हमला करते हुए कहती है तुम जैसे घिनौने इंसान को मेरे मास्टर से दूर रखना ही मेरा काम है। जहाँ पे तो दिखाया जाता है कि साओयंग के एक ही हमले से तो जो अंकल का स्काई मून उल्फ था उसका हेल्थ तो आधे से भी नीचे घट गया था, और अपने बेस्ट के साथ ऐसा होता हुआ देखने के बाद तो अंकल पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, और जो तो अपने मैजिकल बेस्ट को पूरी तरीके से खत्म होने से पहले ही बुलाया। और हाँ भाइयों ये वाला सीन देखने के बाद सच्चे मुच्चे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मानवा नहीं, मैं तो यहाँ पे पोकेमॉन ही देख रहा हूँ। जहाँ पे तो अपने उल्फ को सेव करने के बाद अंकल जी ये सोच रहे थे कि आखिरकार इस बच्चे ने अपने कार्ड को कितना ज्यादा इनहेंस किया। एक बेसिक सा सर्वेंट मेरे
इस हाई लेवल के बीस्ट को टक्कर दे रहा है। और इसी के साथ तो अंकल जी अपने पास से और एक कार्ड को निकालता हुआ कहता है, तब भी मैं समझ बच्चे कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से आ रहा है, लेकिन हाँ बच्चों तुम ये मत समझ लेना कि इस बेसिक कार्ड की मदद से तुम मुझे इस मैच में हरा दोगे। और ये कहते ही तो अंकल झटपट करके अपने दूसरे वाला कार्ड का इस्तेमाल कर देता है और जिस कार्ड के अंदर से एक 20+ पावर का लो लेवल स्पीड माउस निकलता है और जिस माउस का खासियत है उसका स्पीड जो कि लड़ते वक्त 30% बढ़ जाता है। पर अंकल उल्फ इतने में कहाँ साथ बैठने वाले थे, जो तो अभी झटपट करके अपने पास से तीसरा वान हॉर्न नाम का एक स्पेल कार्ड को निकाल लेता है। जिस कार्ड का इस्तेमाल करते ही तो अंकल का जो दोनों का दोनों सर्वेंट बेस बाहर था, दोनों का स्पीड और एजिलिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और अगर जैंग इस स्पेल के असर को खत्म करना चाहता है तो सबसे पहले इन बीस्ट का जो डिफेंस है उसे तोड़ना पड़ेगा। जैंग यहाँ पे कुछ कर भी पाता, उससे पहले तो अंकल जी अपने जो छोटू से माउस था उससे कह उठता है, बच्चे आगे पीछे कुछ ना देखते हुए सीधा जाके जो कार्ड मास्टर है उसी के ऊपर हमला कर दो। और जो सुनते ही तो वो बीस्ट भी जैंग की तरफ कुछ ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है। और इस पिकाचू को स्पीड देने के बाद तो जैंग भी सोचता है कि बोलना पड़ेगा इस बच्चे का स्पीड तो कुछ अलग ही लेवल का है। पर सावंग तो फिर भी जैसे थे उसी बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी ना वो स्पीड बीस्ट तो दोबारा से अपने स्पीड को बढ़ाता हुआ सावंग के चंगुल से छूट के सीधा जैंग को मारने के लिए चला जाता है। और जो देखते ही तो सावंग भी झटपट करके अपने मालिक यानी कि जैंग को बचाने के लिए जा रही थी। और अंकल जी उसे कहाँ जाने देने वाले थे, जो तो अभी अपने उप से कह रहे हैं कि जाओ बच्चे अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके हुए सावंग के ऊपर हमला करो। और जो सुनते तो वो उल्फ भी अच्छे बच्चे की तरह झटपट करके जाकर सावंग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। हमला तगड़ा तो था, जो खाने के बाद सावंग का जो हेल्पर था वो आधे के आसपास पहुंच जाता है। दूसरी ओर ये देखने के बाद जैंग जब सावंग की मदद करने वाला है तब भी तो यहाँ पे जो दूसरा वाला माउस वो तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए सावंग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और अंकल उल्फ के स्पीड माउस को दिखाया जाता है, जो मौका मिलते तो जैंग के ऊपर अपने स्पीड का इस्तेमाल करता हुआ एक साथ दो हमला कर देता है। और इस पिकाचू का हमला इतना ही तगड़ा था कि ये लगने के बाद तो जैंग के शरीर में बहुत सारे कट लग जाते हैं, जिन कट से तो खून निकल रहा ही था। इसी के साथ साथ तो जैंग के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। और जैंग का ऐसा हालत देखने के बाद जैंग का सिस्टर साविक है, जैंग का जो मैजिक बेस्ट यानी कि साविंग थी, दोनों के दोनों यहाँ पे घबरा से जाती है। जिसपे तो जैंग चिल्लाता हुआ कहता है कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ो, सबसे पहले जो मैजिक बेस्ट तुम्हारे सामने है यानी कि इस उल्फ का खेला खत्म कर दो। जहाँ पे तो जैंग मन ही मन ये सोच रहा था कि ये जो स्पेल का इफेक्ट है ये तो बस एक राउंड तक ही टिकेगा, और अगर इसी बीच में मैं सबको हराना चाहता हूँ तो डेथ बाय ग्लूटन स्किल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन उस स्किल का अभी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जिससे तो मैं अपने अंकल के लिए बचा के रखा हूँ। और इसीलिए तो अब इस हाविंग को उस उल्फ के साथ अकेले लड़ना पड़ेगा। और रही बात इस माउस का, तो मुझे लगता है कि इसका सामना तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और उसके ऊपर से अंकल ने तो अभी तक मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन का इस्तेमाल ही नहीं किया, इतने में ही तो देखो मेरा हालत क्या हो चुका है। दूसरी ओर तो जैंग का बात सुनने के बाद अंकल हंसता हुआ कह रहा है कि बच्चा देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल चुका है, पर पता करके भी तुम क्या कर लोगे। बच्चे तो इधर और इंतजार कर लो, उसके बाद तुम्हारे सिस्टर के साथ साथ तुम भी मेरे वफादार नौकर बन जाओगे। और ये सब कुछ कहता हुआ तो अंकल दोबारा से अपने माउस को जैंग के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। जहाँ पे तो जैंग भी हंसता हुआ कहता है कि ऐसा बात है, पर क्या अंकल आपने कभी ये सुना है जब अपोनेंट को लगे कि वो तो अभी जीतने ही वाला है तब बिना झटपट करके उसके ऊपर हमला करना चाहिए। और ये कहता हुआ तो जैंग एक बेसिक मैजिक कार्ड का इस्तेमाल करता हुआ फायर की मदद से उसी छोटे पिकाचू के ऊपर हमला कर देता है। और इससे भी तो उस माउस यानी कि पिकाचू को तो कुछ होता ही नहीं है, बस उसका जो स्पेल था यानी कि डिफेंस था वो थोड़ा सा टूट जाता है। जो देखता हो तो अंकल कह उठता है कि बच्चे तुमने तो बस मेरे स्पीड माउस का आर्मर को ही तोड़ा है, पर इसके रफ्तार के बारे में बच्चे तुम क्या सोचते हो, इसके रफ्तार को तुम आखिर टक्कर कैसे दोगे। जिसपे तो जैंग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो तो पहले से जख्मी है, उसके ऊपर से वो एक इंसान हो के इस बीच के साथ आखिर लड़े तो लड़े कैसे। और जो स्पीड माउस तो अपने स्पीड का इस्तेमाल करता हुआ दोबारा से जाकर जैंग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और जिस हमले के बाद से जैंग के मुंह से तो और भी ज्यादा खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैंग का जो एलपी पहले 5000 था वो अभी 2000 में आ चुका है। तभी तो अंकल भी हंसता हुआ कह उठता है कि चलो स्पीड माउस और एक आखिरी हमला करके इस मैच को ही खत्म कर दो। और जो सुनते तो स्पीड माउस जैंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, पर तभी ना यहाँ पे तो अचानक से जैंग अपने पास से और एक कार्ड को निकालता हुआ कहता है ये मैच तो बस अभी शुरू हुआ है, ये इतने जल्दी कहाँ ही खत्म होने वाला है। और ये कहने के साथ साथ तो जैंग उसी कार्ड का इस्तेमाल कर देता है जो तो एक फ्लैश बम कार्ड था, और जिस कार्ड का इस्तेमाल जैंग ने पिछले वाले एपिसोड में म्यूटेड बीस्ट के ऊपर किया था। और इसी फ्लैश बम का फायदा उठाता हुआ तो जैंग उसे छोटू से पिकाचू को आखिर पकड़ लेता है। और जिसे पकड़ते तो जैंग और एक बेसिक मैजिक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग की मदद से खुद के साथ साथ तो उस पिकाचू को भी 440 वोल्ट का झटका दे देता है, और जिसके वजह से तो जैंग का एलपी गिर के सीधा 50 हो जाता है। पर दूसरी ओर जो पिकाचू था उसका तो खेला वहीं पर ही खत्म हो जाता है। दूसरी ओर तो ये सब कुछ बाहर से देखते हुए साव क्या उठती है कि देखो तो ये कैसे लड़ रहा है, एक बार ये मैच खत्म तो हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। और इसी के साथ तो वो रोते रोते चिल्लाते हुए कहते हैं कि भैया मैं आपको खोना नहीं चाहता, इसीलिए झटपट करके इस मैच को जीत के बाहर आ जाइए। और जो सुनते तो जंग दोबारा से उठ खड़ा हो जाता है, पर तभी ना यहाँ पे तो अंकल जी कह उठता है बोलना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारा ये काम तो तारीफ के
काबिल था, पर मेरे एक स्पीड बीस्ट को हराने के लिए तो तुम देखो मरने के कगार में पहुंच चुके हो। तो तुम ऐसे हालत में मुझसे लड़ोगे तो लड़ोगे कैसे? जिस पे तो जैंग जैसे तैसे खड़ा होता हुआ हाफता हुआ कहता है कि अंकल आपको तो देखो देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आप मानो इस मैच को जीत ही चुके हो। दूसरी ओर तो अंकल के दूसरे बीस्ट को दिखाया जाता है जिसके ऊपर से भी स्पेल का असर खत्म हो चुका था, और जो देखते तो जैंग भी चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि इस बीस्ट को जाने दो, सबसे पहले जाके झटपट करके अंकल के ऊपर ग्लूटनी ऑफ डेथ स्किल का इस्तेमाल कर दो। और जैंग का ये बात सुनने के बाद दो साविंग कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, जो तो सच्ची मुच्ची का जो मूनूब था उसे अवॉइड करके उसी के ऊपर से छलांग लगाते हुए बेचारे अंकल के ऊपर जो ग्लूटनी ऑफ डेथ था उसी स्किल का इस्तेमाल कर देती है। और जिसे अपने तरफ आता हुआ देखने के बाद तो अंकल तो इतना समझ चुके थे कि ये जो कार्ड है ये लो लेवल का हो सकता है, लेकिन ये जो हमला है ना ये हाई रैंक से कुछ कम नहीं है। और जिस हमले से अपने मालिक को बचाने के लिए अंकल उल्फ का जो उल्फ था वो भी तो झटपट करके अंकल की तरफ बढ़ रहा ही था, पर इतने में ही तो साविंग का हमला जाके सीधा अंकल के ऊपर लग जाता है, और जिसके साथ ही तो यहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके के साथ साथ तो अंकल उड़ता हुआ जो वेरियर था उसके साथ टकरा भी जाता है, और यहीं पर तो हम लोग को दिखाया जाता है कि इस हमले के वजह से अंकल का एलपी तो सीधा 10 हो चुका था, और इसी के साथ साथ अंकल के मुंह से भी तो खून निकल रहा था, जो तो जैसे तैसे खड़ा होता हुआ कहता है कि बच्चा बोलना पड़ेगा, इस मैच के अंदर तुमने मुझे बहुत बार चौंकाया है, और अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा और कोशिश करते ना तो तुम तो आसानी के साथ इस मैच को जीत भी जाते। दूसरी ओर तो अंकल को देखने के बाद जैंग मनी मन ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, साविंग का निशाना क्या थोड़ा सा चूक गया, पर जो हुआ है उसके बारे में ना सोच के अंकल को हराने के लिए सबसे पहले मुझे इस हमले को जारी रखना पड़ेगा, और इसीलिए तो जैंग साविंग से जो स्केलेटन आर्मी था उसे समन करने के लिए कह देता है, और जो सुनते तो साविंग भी झटपट करके अपने अनडेड समनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने जो अनडेड सेना था उसे बुला लेती है, और जो सब हड्डी पहलवान बाहर आते तो झटपट करके अंकल के जो बीस्ट था उसी के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे तो जैंग के दिमाग में एक ही बात दौड़ रहा था कि उसे बस एक हमला करना है, एक हमला कर दिया तो उसका तो जीतना यहाँ पे तय हो जाएगा। और इसी के साथ बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो बाकी सब अनडेड क्रिएचर यानी कि हड्डी पहलवान जो मूल था उसी का ध्यान बटा रहा था। दूसरी ओर तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए साविंग तो झटपट करके जाकर अंकल के ऊपर हमला कर देती है, और जो सब कुछ देखने के बावजूद भी तो अंकल हंसता हुआ कहता है कि बच्चा तुम्हारा ये प्लान ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है, पर जैंग बच्चे तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि शायद तुम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भूल रहे हो। और ये कहता है तो अंकल अपने पास से जो हाई रैंकिंग मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन का कार्ड था उसी को निकाल लेता है, और इस कार्ड का इस्तेमाल करने का मतलब तो अंकल का जीत ही है, क्योंकि जैंग के पास अब भी कोई ऐसा कार्ड तो नहीं है जो कि इस बीस्ट का सामना कर भी पाए। और जो मैजिक क्रिस्टल बीस्ट बाहर आते ही तो अपने पहले हमले से जितने सारे जैंग के छोटे छोटे हड्डी पहलवान का सेना था उन्हें तो मिनटों में खत्म कर देता है। और जैसा कि हम सबको पहले एपिसोड से ही पता है कि अंकल के टैलेंट के चलते अंकल का बीस्ट जितना ओपोनेंट को डैमेज देगा अंकल का हेल्थ भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके उतना ही बढ़ते रहेगा, और इसीलिए तो ना सिर्फ अंकल का हर एक चोट यहाँ पे सही हो जाता है, उसी के साथ साथ तो अंकल का जो एलपी था वो तो 2 बार से 5000 में पहुंच जाता है। और जो देखने के बाद तो जैंग को अपने आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, और होगा ही कैसे, जहाँ पे थोड़ी देर पहले जैंग को लग रहा था कि वो इस मैच को जीत सकता है, लेकिन अभी ये देखने के बाद तो जैंग को नहीं लगता कि इस मैच को जीतना उतना आसान भी होगा। तो अभी तो यहाँ पे अंकल दोबारा से क्या उठता है कि जैंग जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस मैच को जीतने के इतना करीब आ चुके थे, पर तुम शायद ये भूल चुके थे कि तुम्हारा सामना मुझसे हो रहा है। जिसपे तो जैंग जैसे तैसे खड़ा होता हुआ कहता है कि अंकल अभी से इतना खुश मत होइए क्योंकि अभी तक ये मैच खत्म नहीं हुआ। तो अंकल तो अपने पास से एक हथियार को निकालता हुआ कहता है कि बच्चा शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मैच खत्म नहीं हुआ है, और ऐसे 2-10 और ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम मुझे आसानी से हरा दोगे, पर बच्चू जैंग ये सब कुछ ना तुम्हारा बस एक सपना है जिसे देखो ना मैं कितना आसानी के साथ तोड़ देता हूं। वहीं पर हम लोग को अंकल के हथियार के बारे में बताया था जो कि एक बड़ा सा तलवार था जिसे यूज करने के लिए 10 पॉइंट लगता है, और जो एक इंटरमीडिएट इक्विपमेंट कार्ड के अंदर से निकला है। लेकिन जो भी हो अंकल तो इसी हथियार का इस्तेमाल करते हुए जैंग के जितने सारे यहाँ पे हड्डी पहलवान थे सबको तो गाजर और टमाटर की तरह काट रहे थे। जो देखता हुआ तो अभी जैंग सोचता है कि आखिर वो अभी किस कार्ड का इस्तेमाल करे, क्योंकि जो साविंग का स्पेशल मूव था वो हर एक राउंड में एक बार इस्तेमाल होता है, और यहीं पे तो जैंग के पास 2 ही कार्ड बचा हुआ था। पहले वाला था एल्यूमिनियम जिसके मदद से आसपास रोशनी होता है, और दूसरे में तो वही ग्रीन स्किल था जो कि एक हीलिंग स्पेल कार्ड था। और जिन्हें देखता हुआ जैंग तो मनी मन सोच रहा था कि मैं अभी करूँ तो करूँ, क्योंकि मैं साविंग को इस मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन के साथ हाथापाई करने के लिए भेज तो नहीं सकता। साविंग एक मेज वॉरियर है जो कि जल्दी थक भी जाएगी, और यहीं पे तो जैंग के सामने साविंग खड़ी हुई थी जो तो अभी जैंग से कहती है मास्टर आपके कहे मुताबिक आपके अंकल के ऊपर मैं हमला नहीं कर पाई तो मुझे माफ कर देना। जिस पे तो जैंग कह उठता है कि अरे बच्चे इतना डरो मत, वैसे भी अभी तक हम लोग इस मैच को हारे नहीं है। जहाँ पर तो जैंग मनी मनी ये सोच रहा था कि जैसे भी हो उसे इस मैच को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जैंग इस मैच को हार जाता है तो उसकी सिस्टर साव तो अंकल के गुलाम बन जाएगी। तभी ना जैंग तो और एक नया सा कार्ड निकलता हुआ सोचता है कि अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूँ तो इस मैच को तो हम लोग आसानी से जीत लेंगे। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं वही म्यूटेड क्रिस्टल ड्रैगन वाला एक कार्ड था, पर मुश्किल के बाद तो ये था कि इस कार्ड को
इस्तेमाल करने के लिए जैंग के पास तो उतना पॉइंट भी नहीं है, और इसीलिए तो जैंग ने सोचा था कि इसे बेच के जैंग तो रातों रात बहुत ज्यादा ही मालामाल हो जाएगा। पर इतने कीमती कार्ड का इस्तेमाल जैंग को जिस काम के लिए करना पड़ा है वो सोचता हुआ तो जैंग अभी रोने लगता है। और यहीं पे तो जैंग को अपने तरफ टुकुर टुकुर घूरता हुआ देख के साविंग पूछ उठते हैं कि मास्टर आखिर आप मेरी तरफ ऐसे घूर क्यों रहे हैं। जिसपे तो जैंग झटपट करके साविंग के पास जाता हुआ कहता है कि साविंग अभी जो है तुम्हारे ऊपर ही है, अगर तुम चाहो तो इस मैच को जीता सकता हूँ या फिर हरा भी सकती हो। जो बात सुनने के बाद तो साविंग को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका मालिक यहाँ पे कहना क्या चाहता है। तभी तो जैंग क्या उठता है कि साविंग थोड़ी देर के लिए मेरे अंकल और उस बेश को रुका लो, मैं तब तक कुछ करता हूँ। जहाँ पे तो जाओ मनी मनी ये सोच रहा था कि अभी तक अंकल ने यहाँ पे ऑलरेडी 5 कार्ड को इस्तेमाल कर लिया है, यानी कि अभी अंकल के पास भी सिर्फ 20 पॉइंट ही बचा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अंकल भी यहाँ पे जोर तोड़ तरीके से जीतने की कोशिश में आ चुके हैं। दूसरी ओर तो साविंग को दिखाया जाते हैं जो तो अंकल और उसके सामन बेस्ट को रुकाने के लिए अभी दोबारा से अपना जो अंडर समनिंग स्किल था उसी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे हड्डी पहलवान को बुला लेती है। जो देखता हुआ तो अंकल हंसते हुए कहते हैं कि क्या हुआ बच्चे, हार मान गए क्या? अगर ऐसा ही है तो हार मान लो या फिर चलो झटपट करके 2-3 और कार्ड का इस्तेमाल कर लो। जिसपे तो जैंग भी यहाँ पे दांत पीसता हुआ कहता है कि अंकल इतना खुशी भी अच्छा नहीं है, क्या पता नेक्स्ट मोमेंट में आपको मौके खाना पड़े। जहाँ पे तो जैंग मनी मनी ये सोच रहा था कि वो जो यहाँ पे अपने बेसिक कार्ड को अपग्रेड करता है वो हमेशा कामयाब तो नहीं होता है, पर फिर भी जीतने के लिए तो उसे यहाँ पे थोड़ा सा ही रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इसी के साथ तो जैंग चिल्लाते हुए उसी म्यूटेड मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन का जो कार्ड था उसी का इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम सबको ही पता है कि जैंग के पास इस कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए उतना ज्यादा पॉइंट नहीं है, और इसीलिए तो जैंग इस म्यूटेड ड्रैगन के कार्ड को इस्तेमाल करते हुए साविंग को और भी पावरफुल बनाने की कोशिश करता है। और फिर तो उसी म्यूटेड क्रिस्टल ड्रैगन के कार्ड को देखने के बाद तो अंकल तो कुछ ज्यादा ही चौंक उठा था। जिस कार्ड का ऐसे बेकार से इस्तेमाल होता हुआ देखने के बाद ना अंकल तो गुस्से के साथ क्या उठता है, ये तो वही म्यूटेड क्रिस्टल ड्रैगन का कार्ड है। बच्चा क्या तुम्हारा दिमाग फिर चुका है? अगर तुम इस कार्ड को बेच देते ना तो तुम कंट्री के सबसे अमीर इंसान बन जाते। और ये बात तो जैंग को भी अच्छे से पता था, इसीलिए तो बंदा रो रहा था। पर हाँ, जैंग किसी का यहाँ पे गुलाम नहीं बनना चाहता है, और इसीलिए तो इसी मैच को जीतने के लिए जैंग को ये करना पड़ा है। पर तभी ना यहाँ पे तो दिखाया जाता है कि जो मैजिक क्रिस्टल वाला कार्ड था वो साविंग के साथ फ्यूज होने के बाद तो आहिस्ता आहिस्ता करके साविंग गायब हो जाती है। और जो देखने के बाद तो जैंग चौंक जाता है, क्योंकि उसके टैलेंट के चलते अगर वो इसमें कामयाब होता है यानी कि इनहेंस करने में कामयाब होता है तो अच्छा है, अगर वो नाकाम होता है तब भी उसका जो पुराना कार्ड था वो ऐसा के वैसा ही रहता है। लेकिन तब भी तो यहाँ पे दिखाया जाता है जो म्यूटेड क्रिस्टल ड्रैगन था उसका पावर इतना ही ज्यादा था कि उसके चक्कर में साविंग का बॉडी पहले टूट जाती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके दोबारा से एकदम नई बन जाती है। और ये होने के बाद तो साविंग का अटैक स्किल 2000, डिफेंस 1500 और एचपी 1200 में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पे तो साविंग के पास 4 यूनिक स्किल आ चुका था, और इसी के साथ यहाँ पे साविंग के पास कुछ यूनिक स्किल भी आ जाते हैं। जहाँ पे पहले में ये था कि साविंग के समन किए हुए क्रिएचर का जो हेल्थ है वो पहले से बढ़ जाएगा, उसी के साथ साथ वो सभी 30% यहाँ पे फिजिकल डैमेज से बच जाएगा। और जो पहले कॉर्स पर्सन सिर्फ हथियार तक ही सीमित था, अभी तो फिजिकल डैमेज में भी आ चुका है। और लास्टली ये था कि अगर साविंग मैच के अंदर मर भी जाती है तो एक बार ना वो किसी भी अपने समन क्रिएचर के अंदर दोबारा से जन्म ले सकती है। दूसरी ओर तो अंकल ये देखते ही चिल्लाता हुआ कह रहा है कि बुद्धू, तुमने सच्ची में इतने पावरफुल एक कार्ड को अपने इस छोटे कार्ड को अपग्रेड करने के पीछे लगा दिया। बच्चे, तुम्हें शायद पता नहीं वो कार्ड कितना ही पावरफुल था। वो कार्ड अगर मेरे पास होता ना तब मैं तुम्हें दिखाता। जिस पे तो जैंग क्या उठता है कि अरे अंकल, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वैसे भी ये तो आपने मुझे सिखाया, कार्ड मास्टर को एक मैच किसी भी कीमत में हो जितना ही पड़ता है। और इसी के साथ तो दोबारा से जैंग साविंग से कहते हैं कि जाओ जाके मेरे अंकल को मार दो। और जो सुनती तो साविंग अपने नए पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा ही अंकल को मारने के लिए चली जाती है। और जिसे सीधा ही अपने तरफ आता हुआ देख के तो अंकल कह उठता है कि बेटे जैंग, पावरफुल कार्ड होने से मैच जीता नहीं जाता है, मैच जीतने के लिए तुम्हें टैक्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये कहने के साथ साथ ही अंकल भी अपने मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन से कहता है कि जाओ जाके इस छोटी बच्ची को मार डालो। जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि अंकल का बात सुनते ही तो वो मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन ब्रेथ कैनन से साविंग के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। और जो हमला तो सीधा जाके साविंग के ऊपर लग भी जाता है। और ये मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन ब्रेथ कैनन इतना ही पावरफुल था कि इसके चलते तो बैटलफील्ड में एक जोरदार धमाका होता है। और इसी धमाके के बाद साविंग को दिखाया जाते हैं, जिसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो तो मानो मर ही चुकी है। पर जैंग तो फिर भी उसी से ये कह रहा था कि अगर इस मैच को जीतना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जिस पे तो अंकल अभी जैंग का मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे पास ना कोई बहुत पावरफुल एक कार्ड है, लेकिन अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि बेटे इस मैच को तो मैं ही जीत चुका हूँ। और ये सब कुछ कहता हुआ तो अंकल सीधा जैंग को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर जैंग की तरफ से भी एक छोटू से हड्डी पहलवान को अंकल की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। और यहीं पे तो अचानक से जैंग हंसता हुआ कह रहा है कि अंकल, आपको सच्ची में लगता है कि आप इस मैच को जीत भी पाएंगे? मुझे अच्छे से पता है कि अंकल आपके पास ना अभी 10 या 15 पॉइंट ही बचा हुआ है, और जिस वजह से ना अपने आप को बचाने के लिए आप किसी इंटरमीडिएट कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ सुनने के बाद अंकल तो मन ही मन सोच उठते हैं कि आखिरकार ये बच्चा कहना
क्या चाहता है, इस हारे हुए मैच को जीतने के लिए उसके पास अभी तक कुछ बचा हुआ है। और ये सब कुछ सोचता हुआ तो अंकल अपने तरफ आता हुआ जो हड्डी पहलवान था उसे तो बीच से ही चीर डालता है। और इस हड्डी पहलवान को बीच से चीरने के बाद तो अंकल जी ना जैंग के तो कुछ ज्यादा ही करीब पहुंच चुका था। पर जैंग को तो मानो इससे कुछ लेना देना ही नहीं था, जो तो अभी ये कह रहा था, अंकल जी क्या आप मुझसे पूछना नहीं चाहते कि मैं इतनी देर से क्यों बके जा रहा हूँ। और तभी ना अंकल के पीछे वाले हड्डी पहलवान को दिखाया जाता है जिसे कि अंकल ने थोड़ी देर पहले बीच से चीर दिया था। और जिसके साथ ना अभी तो कुछ अजीब सा हो रहा था और जो देखते देखते पलक झपकने के स्पीड में साविंग में तब्दील होकर सीधा अंकल को मारने के लिए बढ़ जाती है। और जो देने के बाद तो मानो अंकल कुछ ज्यादा जोर का झटका खाता है। और अभी तो बेचारा अंकल का हालत ऐसा ही बन चुका था कि वो तो अपने आप को बचाने के लिए किसी को समन भी नहीं कर पाएगा। और जिसकी वजह से तो अंकल जी को साविंग का सामना खुद ही करना पड़ता है। पर साविंग तो यहाँ पे अंकल के ऊपर जो ग्लूटनी ऑफ डेथ था उसी स्किल का इस्तेमाल करते थे, जिसके वजह से तो यहाँ पे भी और एक जोरदार धमाका होते हुए दिखाया जाता है। और ये हमला खाने के बाद तो अंकल जी का अंजर पंजर ढीला हो जाता है, जो तो घिसटता हुआ दूर जा गिरता है। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि अंकल जी का एलपी तो यहाँ पे 0 हो चुका है, यानी कि अंकल जी तो हार चुके हैं। और जो हारने के बाद सीधा जैंग के पैर के पास आ गिरा था। और यहीं पे तो अंकल जी का ये हालत देखने के बाद आखिरकार जैंग अपने बात को पूरा करता हुआ कहता है, अंकल जी तब से मैं इतना बकवास कर रहा था ताकि मैं आपके ध्यान को भटका के अपना जो काम है उसे झटपट करके निकाल सकूं। दूसरे और अंकल के समन किए हुए मैजिक क्रिस्टल ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके टूट के दोबारा से कार्ड में तब्दील हो जाता है। पर ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अंकल कहाँ हार मानने पड़ते हैं, जो तो अभी चिल्लाता हुआ कहता है कि ये होना नामुमकिन है। मैं तुम जैसे एक छोटे बच्चे से हार नहीं सकता। बच्चे, मुझे तो लगता है कि तुमने चीटिंग किया है, वरना तुम्हारा वो जो स्केलेटन मेज है वो आखिर अपने फाइनल मूव को दो बार कैसे इस्तेमाल कर पाते। जिस पे जंग कह उठते हैं कि हाँ ये समय ना आपके लिए आसान ही है। वैसे भी सबको तो अभी तक ऐसा ही लगता था कि हर एक कार्ड को सिर्फ 100 पॉइंट तक ही अपग्रेड किया जा सकता है और उसके ऊपर से किसी भी कार्ड में सिर्फ 5 ही ऑगमेंट स्किल रह सकता है। पर अंकल जी आप शायद मेरे इस बेकार टैलेंट के बारे में भूल रहे हैं कि मैं अभी किसी भी कार्ड को अनलिमिटेड अपग्रेड कर सकता हूँ और उसी के साथ कार्ड अपग्रेड होने के बाद उसका जो ऑगमेंट स्किल है वो नया भी आ सकता है या फिर वो और भी पावरफुल भी बन सकता है। और मेरा ये जो स्केलेटन मेज कार्ड है इसे अपग्रेड करने के बाद साविंग के पास एक नया 5th ऑगमेंट स्किल आ चुका है और ये स्किल इतना ही पावरफुल है कि इसके मदद से वो एक बार मर के ना सिर्फ एक स्केलेटन के अंदर दोबारा जन्म ले पाएगी और इसी के साथ साथ साविंग का जो अल्टीमेट स्किल है उससे भी और एक बार इस्तेमाल कर पाएगी। और ये सब कुछ जान के अंकल आखिर आपका क्या ही फायदा होगा। चलिए हम दोनों के बीच में जो बात हुआ था उसे झटपट करके पूरा कर दीजिए। जिस पे तो अंकल जी रोता हुआ कहता है कि जैंग इतना कठोर तो मत बनो। जैंग बेटे तुम्हें तो ये अच्छे से पता है कि अगर मुझे ये दूसरा हाथ भी खोना पड़ता है तो मेरा कार्ड मास्टर का करियर तो खत्म हो जाएगा। तो जैंग तो यहाँ पे मुंह फिराता हुआ कहता है कि अंकल मैं भी ये करना नहीं चाहता, पर आप मेरे सिस्टर के साथ जो कर रहे थे उसके वजह से मुझे ये करना ही पड़ेगा। जो सुनती तो अंकल ये झटपट करके जैंग का पैर पकड़ता हुआ कहता है कि बेटा ऐसा तो मेरे साथ मत करो। और रही बात उस कॉन्ट्रैक्ट का तो उससे तो मैं कब का तोड़ चुका हूँ। इस बार के लिए मुझे बख्श दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा मैं कभी ना करूंगा। और तभी ना अचानक से जोरदार बिजली गिरने के साथ ही अंकल के कार्ड का हर एक समूह बेस्ट ही बाहर आता हुआ चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें अपना किया हुआ वादा पूरा करना ही पड़ेगा। जहाँ पे तो पीछे मुड़ के अपने ही समनिंग बेस्ट को इतने गुस्से में देखने के बाद तो बेचारे का पैंट ही गीला हो जाता है। और जो सब समनिंग बेस्ट तो अभी तक चिल्लाता हुआ वही कह जा रहा था कि कार्ड ओथ को तोड़ना नामुमकिन है, इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं पे तो जैंग और अंकल उल्फ के बीच में जो कार्ड ओथ हुआ था उसी कॉन्ट्रैक्ट को भी दिखाया जाता है, जिसे देखते ही तो अंकल उल्फ तो मानो यहाँ से भागने की तैयारी कर लेते हैं। और इसी के साथ हम लोग को कार्ड ओथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया जाता है। कार्ड गेम के अंदर जब हारने वाला इस कार्ड ओथ को मानने से इनकार करता है या फिर इसे तोड़ने का कोशिश करता है तब उसे हारने वाले को बैकलैश का सामना करना पड़ता है, यानी कि भरपाई करना पड़ता है। और यहीं पर तो हम लोग को दिखाया जाता है कि अंकल उल्फ को तो कुछ ज्यादा ही भरपाई करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है कि अंकल उल्फ का जितना असर यहाँ पे समनिंग बेस्ट था सब भी तो आकर उसके ऊपर जोरदार तरीके से हमला करते थे। और ये सब कुछ होता हुआ तो जैंग से देखा भी नहीं जाता। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो अंकल उल्फ अभी ऊपर वाले के प्यारे बन चुके थे। और ये बैकलैश यानी कि भरपाई खत्म हो जाने के बाद जो आसपास का बैरियर था वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके टूट जाता है। और जो बैरियर टूटते ही तो सावी भी झटपट करके अपने बड़े भैया के पास चली आती है। और जो तो जैंग से कहता है कि बड़े भैया आपको पता भी है मुझे कितना डर लग रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपके साथ आज कुछ हो ना जाए। जिसपे तो जैंग कहता है कि बच्चे इतना घबराओ मत, वैसे भी ये तो हर किसी को ही पता है कि कार्ड मैच के अंदर जो जख्म आता है वो कार्ड मैच खत्म होते ही ठीक भी हो जाता है। तो बच्चे सावी तो मुंह फुलाते हुए कहते हैं कि ठीक है हमें बक नहीं है, मैं आपको बाद में कभी डांट लूंगी। वैसे भी भैया हम लोगों का वो प्यारा सा अंकल जी कहाँ गया। और अंकल जी का नाम सुनते तो जैंग यहाँ पे चुप हो जाता है। और इसी के साथ जैंग का घर यानी कि कार्ड अपग्रेड सेंटर का सीन दिखाया जाता है जो तो अभी बंद था और जिसके अंदर तो दो भाई बहन यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे, जहाँ पे तो सावी कह उठती कि बड़े भैया अंकल उल्फ का मरना ही अच्छा है ना। जिसपे जंग कहता है कि हाँ ये तो है, आज ही मुझे अंकल का असली चेहरे के बारे में पता चला और जिसकी वजह से मैं अंकल से बहुत कुछ पूछना चाहता था। और वैसे भी अंकल उल्फ तो हम दोनों का देख रेख बस अपने फायदे के लिए ही कर रहे थे। लेकिन एक बात तो है, वो बंदा एक बहुत ही अच्छा कार्ड मास्टर था। मैंने ना ये वाला चीज बहुत ही बार देखा है कि हमेशा ही वो सीक्रेट में सबसे
सामने रहता था और आज मरते दम तक भी अंकल जी कार्ड मास्टर को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो कुछ न कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसके वजह से अंकल जी कार्ड मास्टर बनने के पीछे इतने पागल हुए बैठे हुए थे। और ये सब कुछ सुनने के बाद सावी तो अंकल का जो पिक्चर था उसी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक ही है, लेकिन बड़े भैया क्या आपने ये सोचा है कि अभी हम लोग क्या करेंगे? जिस पे तो जैंग उठता हुआ सीधा जाके जो अंकल का पिक्चर था उसी को उल्टा हुआ कहता है कि इसमें सोचने के बाद क्या है, वैसे भी मैंने तो हम दोनों के भविष्य के बारे में ऑलरेडी सोच भी लिया है। और भविष्य के बारे में सुनते तो सभी चौंक जाती है। और तभी तो जैंग अपने पास से जो स्केलेटन मेज वाला कार्ड था उसी को निकालता हुआ कहता है कि बच्चे तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा ये भाई कितना ही पावरफुल है। थोड़ा सा इस कार्ड को तो देखो, ये कार्ड ना 120+ पॉइंट का है और इसके जैसा दुनिया में दूसरा कार्ड तो तुम्हें कहीं नहीं देखने मिलेगा। जिस पे तो सभी खुश होते हुए कहते हैं कि हाँ भैया ये कितना ही सुंदर है। जहाँ पे तो जंग मने मने ये सोच के रो रहा था कि हाँ ये कार्ड पावरफुल होगा ही ना, इसे पावरफुल बनाने के लिए मैंने जो इतने कीमती एक म्यूटेड क्रिस्टल ड्रैगन का इस्तेमाल किया। पर तभी ना अचानक से साव को खड़ा होते हुए देखने के बाद तो जंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जहाँ पे तो सावी जंग के ऊपर झपट्टा मार के उसी के ऊपर चढ़ के बैठ कर कहती है या मैं ये अभी तक नहीं भूली हूँ कि आपने मुझसे ये कहा था कि आप एक बस पार्ट टाइम काम करने के लिए जा रहे हो, तो आखिर ये सिगरेट वाला कार्ड मास्टर वाला काम कहाँ से आ गया? जिस पे तो जंग डरता हुआ कह रहा है कि अरे बहना गुस्सा मत हो, वैसे भी ये जो सिगरेट था ना ये भी एक पार्ट टाइम का जॉब ही था। तो साव तो और भी गुस्से के साथ जंग के मुंह को पकड़ता हुआ कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया आप ना आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही चीज छुपाए फिर रहे हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपने और क्या क्या चीज मुझसे छुपाए रखे हैं वो झटपट करके बता दीजिए। जिस पे तो जंग डरता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना, वैसे भी ये जो जॉब था इसमें बहुत ज्यादा ही पैसा था और अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता देती तो तुम मुझे जाने नहीं देते। ये सब कुछ सोचता हुआ मार खाने के लिए रेडी हम लोग जंग जब अपने आंखों को खोलते हैं तभी ना उसका सिस्टर तो उसे गले से पकड़ लेती है। सॉरी भैया मुझे माफ कर देना, गले से पकड़ने गले लगा लेती है। और जो भी तो यहाँ पे माफी मांगते हुए कह रही थी कि ये सब कुछ काम जैंग को तो उसी के लिए करना पड़ता है। जिस पे तो जैंग का ये कहना था कि उसे लगा था कि शायद वो आज पिटने वाला है, लेकिन देखो तो उसकी बहना कितनी प्यारी है। और जैंग का ये बात सुनने के बाद तो सभी बच्चे सच्चमुच अपने पर भैया को पीट डालती है। और ऐसे ही तो इन दो भाई बहना के बीच में यहाँ पे बात साथ हो ही रहा था। तभी तो यहाँ पे एंट्री होती है ऑफिसर चेन की, जिसे के सामने ये कह के बुलाया था कि उसके घर में ना एक बहुत ही बड़ा सा क्राइम चल रहा है। और ऑफिसर चेन तो घर में आते ही इन दो भाई बहनों को तो ऐसा हालत में देखता है। दूसरे और तो इसी नए मेहमान को देखने के बाद जैंग कह उठता है कि ऑफिसर चेन आपको जो लग रहा है ये वो नहीं है, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बैठ के बता सकता हूँ। और जिसके बाद दो जैंग के घर से कुछ ज्यादा जोर से चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।